इसको जब अपने लिए ख़तरा महसूस हो रहा है तो इसको अपने बच्चे के लिए भी ख़तरा महसूस होगा। ये एक केस है जो मैं आपसे अभी डिस्कस करता हूँ, आपको सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। 24 घंटे लूसन खिलाए रखें तब भी हीट पर नहीं आएगा जानवर, अगर बाकी चीज़ें पूरी नहीं करेंगे उसकी। हम खुद ये समझते हैं कि यार हम बड़ी अच्छी डाइट दे रहे हैं और हमारी बड़ी मुतवाज़न खुराक है, जबकि एक्चुअली में वो जानवर के लिए मुतवाज़न नहीं होती। इसको हाथ लगा कर देखेंगे ना किसी भी जानवर को, अगर तो उसके बाल उतर रहे हैं, ये देखें हाथ फेरें आप, क्लियर है, ठीक है। अगर तो कुछ जानवर के ऐसे उल्टा हाथ फेरें, अगर तो बाल उतर रहे हैं, आँखों में गंद फंस रहा है जानवर के। आपको मैं एक वो चीज़ बताने लगा हूँ जो आपने आज से पहले कहीं पर भी नहीं सुनी होगी। 3 चीज़ों को प्रॉपरली फॉलो करेंगे तो आपके जानवर में से ये हीट का मसला, कमज़ोर होना, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। बहुत से भाइयों ने सवाल किया था कि यार हमारी बकरी जो है हीट पर नहीं आ रही। कोई भाई कह रहे हैं कि जी हीट पर आ रही है तो वो मेट होने के बाद कंसीव नहीं करती। कोई कहता है जी कंसीव कर लेती है तो उसके बाद वो मिसकैरेज कर देती है। इसकी छोटी छोटी रीज़न होती हैं, अगर आप उसको समझ लेना तो आप यकीन करें खुद ही इसका हल ढूंढ लेंगे, बजाय कि आप किसी को कमेंट्स करेंगे या आप किसी से पूछते रहेंगे बार बार। तो बंदे भी सही बात नहीं बताते, कोई कॉल नहीं उठाता, 100 मसले मसाइल आते हैं बंदे को। आप अगर इस चीज़ को समझ लेंगे जो मैंने आपको बताने लगा हूँ आपको, तो आपको कोई मसला मसाइल नहीं आएगा। दो तीन छोटी छोटी चीज़ें। नंबर 1, खुराक। अब खुराक जो है मेरे भाई, पेट भरना ज़रूरी नहीं होता, मुतवाज़न खुराक देना ज़रूरी होता है। ये इस टाइम जानवर खाली पेट खड़ा है, ये आप देख लें, ठीक है, कुछ नहीं खाया हुआ। ये देखें, खाना मैंने इनको भी डालना है, आप इसकी सेहत देखें। लेकिन ये एक केस है जो मैं आपसे अभी डिस्कस करता हूँ, आपको सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ये इसको देख लें आप, कोई मसला मसाइल आपको नज़र नहीं आएगा। रात का इनको डला हुआ जो डला हुआ है ये आपके सामने है, ठीक है। सबसे बढ़कर है खुराक। आप इसको मिसाल के तौर पे 24 घंटे लूसन खिलाए रखें तब भी हीट पर नहीं आएगा जानवर, अगर बाकी चीज़ें पूरी नहीं करेंगे उसकी। तो लूसन आप 500 रुपये का लूसन खिला दें एक जानवर को, वो जानवर हीट पर नहीं आएगा टाइम पर। इस बात को समझें। कहीं से भी मालूमात ले लें, जो बंदा सस्ती खुराक के साथ अपनी बकरियां पाल रहा है शहर के अंदर, अगर आपका सेटअप शहर के अंदर है तो शहर वाले का वीडियो देखें, अगर आपका सेटअप देहात के अंदर है, किसी गांव के अंदर है तो गांव वाली वीडियो देखें। आप मेरी वीडियो देखना चाहें मेरी वीडियो देखें, किसी और को फॉलो करके उसकी वीडियो देखना चाहें उसकी वीडियो देखें। मकसद है कि कोई एक आप बंदा चूज़ कर लें जिसकी मुतवाज़न खुराक आपको समझ में आ जाए, तो आपकी बकरी के अंदर से हीट का मसला ख़त्म हो जाएगा कि ये हीट पर नहीं आ रही और लेट हीट पर आ रही है। अगर तो मसला खुराक की वजह से है तो अब खुराक कितनी देनी है ये मैं कल या परसों एक वीडियो अपलोड करूँगा जिसमें मैं पूरे दिन की रूटीन बता रहा हूँ। सिर्फ आप उस रूटीन को अगर फॉलो कर लेना, आपका जानवर हर 21 दिन में हीट पर आएगा। इवन दो कि आपका जानवर मेट होने के डिलीवरी देने के बाद 1.5 महीने में, 30 दिन में, 35 दिन में आपका जानवर हीट पर होगा। अगर आपने इसको फॉलो कर लिया, आपको हीट के मसाइल सारे ख़त्म हो जाएंगे आपके जानवर के। हाँ, अगर कोई बहुत मेडिकली इशू हुआ, कोई ऐसा इशू हुआ जो कि किसी स्फेयर ट्रीटमेंट जिसका होना हो, उसके अलावा जितने नॉर्मल मसाइल हैं ना वो तो दिनों में ख़त्म हो जाएंगे, कोई मसला नहीं होगा। मेरी इस बकरी को इन्फेक्शन हो गई थी, ठीक है। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ इसको 4 दिन, 5 दिन का कोर्स होता है लेकिन मैंने 4 दिन इसको किया। 4 दिन इसको मैंने एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाया इसकी गर्दन में। 7वें 8वें दिन ये मेट हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 2 महीने की प्रेग्नेंट खड़ी है। ये जो बकरी है ना, इसकी आप सेहत देखें, थोड़ी सी डाउन हुई है। ये मैं आपको अंदर जाकर दिखाता हूँ। इस केस के बाद आपको सारी स्टोरी समझ में आ जाएगी कि एक्चुअली है क्या और मसला होता क्यों है। आप इसका दूध देखें पहले, दूध माशाल्लाह तकरीबन इस टाइम भी इसके अंदर 3 पाव के आसपास दूध है। तो 1.5 किलो मुझे ये बकरी हंस के दूध दे देती है, ठीक है। लेकिन आपकी सेहत देखें, ये थोड़ी सी कमज़ोर हुई है, ठीक है। खाली पेट खड़ी है लेकिन आप ये देखें इसकी हड्डियाँ शड्डियाँ निकली हुई हैं थोड़ी सी, ये कमज़ोर हो गई है। अब इसके कमज़ोर होने की वजह ये देखा आपने, ये अभी उसने क्या किया। ये आपको मैं एक वो चीज़ बताने लगा हूँ जो आपने आज से पहले कहीं पर भी नहीं सुनी होगी। कि जानवर के हीट पर ना आने की एक बहुत बड़ी वजह ये भी होती है कि जानवर किसी स्ट्रेस में होता है। अब स्ट्रेस सिर्फ ये नहीं होगा कि जानवर को गर्मी लग रही है इसकी वजह से स्ट्रेस में है। अगर कोई एक जानवर से दूसरा जानवर शदीद डर रहा है क्योंकि वो जानवर मारता है इसको,
तो मेरे भाई ये भी एक स्ट्रेस की अलामत है, बकरी हीट पर नहीं आएगी। ये वो पॉइंट है जो आपने, मेरा नहीं ख्याल कि आपने आज से पहले कहीं पर सुना होगा। बकरी अगर दूसरे जानवर से डर रही है, अगर दूसरी बकरी से इतना, ये बहुत डरती है, इतना डरती है कि उसको देखते ही परे निकल जाती है। अगर जितनी 1 घंटा 2 घंटे पूरा दिन साथ रखो ना, तो उसके कान, जैसे कहते हैं ना, वो कान ज़रा खोल लेना बाहर की तरफ और डर के कोने में खड़ी रहना, ये उस तरह खड़ी रहती है उस जानवर के डर से। इसको बच्चे दिए हुए तकरीबन हो गए हैं 4 माह। इस बात को आप अच्छे से समझ लेंगे ना, तो आपको ये वाला जो पोर्शन है जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि जानवर स्ट्रेस में आता है, वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। इस जानवर को बच्चे दिए हुए तकरीबन हो गए हैं 4 माह। 4 माह के दौरान ये बकरी एक दफ़ा हीट पर आई है बीच में, तकरीबन 2.25 महीने के बाद, ठीक है। लेकिन वो बहुत ही साइलेंट सी हीट थी, तो मैंने ख़ुद मुनासिब ये समझा कि इसको हम मिस करवा देते हैं। उसके बाद से अभी तक ये बकरी हीट पर नहीं आई। अब इसकी जो रीज़न है एक तो ये 5-6 दिन इसको ज़रा खुराक का झटका लगा है। वो झटका कैसे लगा है, ये बकरी इसको बहुत ज़्यादा मारती है। मारती खैर इतना नहीं है, लेकिन ये डरती बहुत ज़्यादा है उससे। मैं शहर से बाहर था खुद, मैं लाहौर था, और पीछे इसकी प्रॉपर केयर नहीं हो सकी। बच्चे ने सारी बकरियां इकट्ठी बंद कर दी, तो जिसने खाया कुछ नहीं, उन्होंने छोड़ा कुछ नहीं, तो जिसकी वजह से ये बकरी थोड़ी सी वीक हो गई। लेकिन इससे पहले, ये बात तो अब की है ना, तकरीबन कोई 10-15 दिन पहले की, लेकिन उससे पहले इसको हीट पर आना चाहिए था। हीट पर ना आने की वजह ये है मेरे भाई, अगर जानवर किसी ऐसी माहौल में रहेगा कि जहाँ पर उसको कोई मारता है या वो किसी बकरी से बहुत ज़्यादा डरती है, तो वो कभी भी प्रॉपर हीट पर नहीं आएगी। इसको जब अपने लिए ख़तरा महसूस हो रहा है, तो इसको अपने बच्चे के लिए भी ख़तरा महसूस होगा। ये कभी भी हीट पर नहीं आएगी जब तक कि ये मेंटली स्ट्रेस फ्री नहीं होगी। वो स्ट्रेस फ्री कैसे होगी, या तो जो मारता है उसको अलग कर दो, अगर अलग नहीं कर सकते तो उसको कहीं पर बांध दो, ताकि ये थोड़ी सी रिलैक्स हो और जो भी नॉर्मल रूटीन है उसके साथ ही आगे चल सके, ठीक है। अब तीसरा एक और मसला ये हो सकता है कि इनके अंदर पैरासाइट्स हैं, मतलब कीड़े हैं। इनकी आप डिवर्मिंग टाइम से करें जानवर की। आप इसको हाथ लगा कर देखेंगे ना किसी भी जानवर को, अगर तो उसके बाल उतर रहे हैं, ये देखें, हाथ फेरें आप, क्लियर, ठीक है। अगर तो कुछ जानवर के ऐसे उल्टा हाथ फेरें, अगर तो बाल उतर रहे हैं, आँखों में गंद फंस रहा है जानवर के, तो उसको भी डिवर्मिंग की ज़रूरत हो सकती है। तो डिवर्मिंग में आपने डिले नहीं करना, ठीक हो गया। ये 3 चीज़ें हैं मेरे भाई, अगर आप इस 3 चीज़ों को प्रॉपरली फॉलो करेंगे तो आपके जानवर में से ये हीट का मसला, कमज़ोर होना, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन हम इसको इग्नोर कर देते हैं। हम खुद ये समझते हैं कि यार हम बड़ी अच्छी डाइट दे रहे हैं और हमारी बड़ी मुतवाज़न खुराक है, जबकि एक्चुअली में वो जानवर के लिए मुतवाज़न नहीं होती। उम्मीद करता हूँ हीट से रिलेटेड काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका। अगर फिर भी कोई सवाल हो, कोई बात हो, आप मुझसे कमेंट में पूछें, मैं आपको लाज़मी इसका जवाब दूँगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।